जब जब अम्मी ससुराल का ताना देती हैं समझ नहीं आता शर्माना है या शर्मिंदा होना है। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है हम, जिसने करनी है करे, नहीं ते परा मरे। अपनी तारीफ खुद करें, बुराई के लिए लोग मौजूद हैं ना। मेरी शरारतें संभाल लेना, मेरे बाद यहाँ सन्नाटा होगा। कभी कभी खुद से जलन होने लगती है, मतलब कोई इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है। ईद पर लड़कियां सेल्फी तो ऐसे निकालती हैं जैसे उन्हें अगले दिन बेस्ट सेल्फी का अवार्ड मिलने वाला हो। बहुत बुरी हूं ना, सीधी सी बात है, अच्छा बनने पर कौन सा मुझे फ्री में गोलगप्पे मिलने थे। मैं इसलिए भी ज्यादा दूर का नहीं सोचती कि अगर गुम हो गई तो फिर वापस कैसे आऊंगी। अगर मैं गुस्से में बाय बोल दूं तो इसका मतलब है मुझे मनाओ, दफा नहीं हो जाया करो आगे से। इस तालीम से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ अब हमारे दिमाग में। जब भी मेरी जरूरत पड़े तब मुझे कॉल करना, भाई हाजिर हो जाएगा। 130 मिस्ड कॉल और अभी तक सो रहा है। छोटे बच्चे को थपक थपक के गोद में सुलाना एक आर्ट है, और फिर उस बच्चे को बिना उसकी नींद में कोई खलल डाले गोद से बिस्तर पर मुंतकिल करना उससे भी बड़ी आर्ट है। इट इज ओनली मी जो घर वालों को गुस्से में देखकर मोबाइल छुपा देती है। शादी का शौक नहीं है साहब, बस देखना चाहती हूँ कि कबूल है कहते वक्त कैसी फीलिंग्स आती हैं। और फिर हर आने वाला दिन हमें ये बताता है कि पहले हम कितने बेवकूफ हुआ करते थे। सारी दुनिया भी मुझे खूबसूरत कह देना तो भी मेरे भाई ने नहीं मानना। शादीशुदा जिंदगी भी कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। शोहर, फर्ज करो मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की को ना देखूं। बीवी हंसते हंसते जमीन पे गिर गई। शोहर, क्या हुआ? बीवी, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। घर वालों से भरोसा उसी दिन उठ गया था जिस दिन आइसक्रीम वाले डब्बे से कद्दू निकले थे। जिंदगी में सच बोलना उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन अम्मी ने कहा था सच बोलोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। एक लड़की नॉवल बहुत पढ़ा करती थी और ख्यालों में सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोले और हर वक्त उसके हाथ पैसे गिनने में मशगूल रहे। फिर उसकी शादी बस कंडक्टर से हो गई। दोस्त वो होता है जिसको टिका टिका कर 10-20 बातें सुनाने के बाद ये ना बताना पड़े कि भाई मजाक कर रही थी। वो मुझे इतना अच्छा लगता है, दिल करता है उसे कच्चा खा जाऊं। औरतें ना तो गुस्से में मर्दों को मार सकती हैं, ना घर से निकाल सकती हैं, ना खुद बाहर निकल सकती हैं। इन सब के बाद हमारे पास बचती है गज भर की जुबान, वो भी माशरे को कबूल नहीं। मेरी गायब दिमागी का तो ये आलम है कि अभी अंडा तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया जबकि छिलका फ्राइंग पैन में। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पेस्ट्री भी ऐसी मिली जिसका दिमाग ही कम था। साइकिल मुझे चलानी नहीं आती, स्कूटी चलाने से डर लगता है और कार मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं बस इंस्टाग्राम चलाकर गुजारा कर लेती हूँ।